नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी, एल&टी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, BRBAU, बिहार यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों के समक्ष अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ, जो आप लोगों को एस-टेट, बी-टेट, सी-टेट एंड अदर कंपटीशन में भी बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो 4, 5, 6 कम से कम तो 2 मार्क्स तो आप कंफर्म ले लीजिएगा। तो चलिए हम तैयार होते हैं अलंकार को पढ़ने के लिए। अलंकार को हम सजाना, संवारना, सुसज्जित करना, आभूषित करना, सुशोभित करना, अन्य कई नामों से भी जानते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं तो वह अलंकार कहलाता है। इसी को आचार्य वामन ने कहा है कि अलंकृतिरलकारः, अर्थात जब हम किसी वस्तु को अलंकृत करते हैं तब वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द को हम कई मायने में हम जान लिए हैं। हम ये जाने हैं कि यहाँ हम अगर वस्तु को अलंकृत करते हैं तो हम पाठ्य पुस्तक में क्या अलंकृत करेंगे, तो हम शब्दों को अलंकृत करेंगे, वाक्यों को शब्दों के माध्यम से सजाने का प्रयास करेंगे। जो अपने आप में पाठ्य पुस्तकों में अलंकृत करने का एक साधन कहिए या शब्दों को अलंकृत करने का एक माध्यम है। इसी को हम ये जानेंगे कि ये जो अलंकार है ये संकीर्ण अर्थ में, यानी कि परिभाषिक शब्दों में हम जाने तो संकीर्ण अर्थ में काव्य शरीर, हमारा जिस तरह मानव शरीर है उसी तरह काव्य का भी एक शरीर है और उस शरीर को बनाने वाले शब्द हैं और शब्द से वाक्यों का निर्माण होता है। तो काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अब इसी को अलंकार को कई विद्वानों ने रस से महत्वपूर्ण माना है। कई विद्वानों ने रस को महत्वपूर्ण माना है। तो रस से महत्वपूर्ण मानने वाले विद्वान हैं भामह, बावन, दंडी, रुद्रट। अब इसी को इन्होंने रस को प्रधानता ना देकर अलंकार को मान्यता दिए हैं। तो अलंकार के मुख्य 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हम ये जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो शब्दालंकार जानने के लिए हम ये जानेंगे कि शब्द पर अर्थात वैसा जो वर्ण अथवा ध्वनि, वर्ण, ध्वनि और अर्थ पर जो आधारित होता है वो शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भी कई रूप हैं, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। आज हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, पहले अनुप्रास अलंकार जानने से पहले हम ये जान लें कि अनुप्रास के कितने भेद हैं। तो अनुप्रास के 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटा अनुप्रास। अब अर्थालंकार के बारे में हम जानेंगे, जो वर्ण और अर्थ पर न हो करके, वो वर्ण और ध्वनि पर न आधारित हो करके शब्द के अर्थ पर आधारित हो, वह अर्थालंकार कहलाता। अर्थात वर्ण में वो चमत्कार उत्पन्न नहीं करेंगे, वो अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करेंगे। तो अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करेंगे उसको अर्थालंकार कहा जाएगा। यानी अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले शब्दों को या अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। इसमें आ जाएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमेय उपमा, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, विरोधाभास, उल्लेख, अर्थांतरनाश, काव्यलिंग, दृष्टांत इत्यादि। अब हम ये जानेंगे कि उभयालंकार किसे कहते हैं। उभयालंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं उसको उभयालंकार कहते हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार यानी कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी वर्ण पर सिर्फ एक बार नहीं आएगा, वो शब्द और शब्द के साथ साथ वाक्य के जो जितने शब्द हैं वो भी कई बार आ सकते हैं। तो वहाँ हम अर्थ को नहीं लेकर के शब्द को लेंगे और शब्द में एक ही वर्ण को बार बार वो जो आता है उसको भी मान कर चलेंगे, तो वो भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो सकता है। जैसे
हम ये जानते हैं, यहाँ उदाहरण देखते हैं। मुदीप महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यहाँ हम देख रहे हैं कि म वर्ण की आवृत्ति हुई है, म वर्णों से यह शब्द का निर्माण हुआ है, और इधर दूसरे में स्वर्ण से यहाँ निर्माण हुआ है। फिर हम ये देखेंगे दूसरा उदाहरण हमारा, घन 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 घोर घटा, यहाँ घो वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर तीसरा उदाहरण है, चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चंदू को चटनी चटाई, तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ अर्थात या छिपा हुआ। श्लिष्ट पदों के कथोपकथन को, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष अलंकार कहते हैं। पद जैसे राम हुआ, तो राम शब्द में आपने आ वर्ण की जब र वर्ण में आवृत्ति र वर्ण में जोड़ा, तब वो र हो गया रा, और मो आपने वर्ण को लगाया तो राम बन गया, यहाँ पद हो गया। तो यहाँ जो है श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है छिपा हुआ या चिपका हुआ, आपको अर्थ उसके भीतर ही ढूंढना है, बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ जो है हम उदाहरण देखेंगे कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, यानी माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब यहाँ त्रिगुण शब्द के 3 अर्थ हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और एक अर्थ होता है 3 धागों वाली रस्सी। तो रजोगुण के व्यक्ति वो कहलाते हैं जिनमें शक्ति, रज का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक है, वीरता का। तमोगुण हुआ क्रोध का प्रतीक, और सतोगुण हुआ सत्य यानी कि आध्यात्मिकता, सत्य से, सत्य में सतोगुण में आप राम को ले सकते हैं, तमोगुण और वीरता के प्रदर्शन में परशुराम को ले सकते हैं। परशुराम ने क्षत्रिय का जब संहार किया तो वहाँ एक तरफ वीरता है और दूसरी तरफ संहार क्रोध है, तो यहाँ 3 गुण हो गए। तो माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब दूसरा उदाहरण से हम समझते हैं, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। एक मोती मानुष चून, 3 है। मोती का यहाँ मनुष्य का प्रतीक अर्थात एक पानी, पहले जब पानी का रहमन पानी राखिए, कहते हैं कि आप पानी को वर्तमान में रखिए, किसके लिए? मनुष्य के लिए, प्रतिष्ठा के रूप में, प्रतिष्ठा यानी सम्मान के रूप में। दूसरा पानी का अर्थ बिन पानी सब सून, यानी कांति। मोती के अंदर में यदि चमक नहीं होगा, कांति का चमक होता है, चमक नहीं रहेगा तो आप मोती को फेंक दीजिएगा, उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस। तो हमको चमक बरकरार रखने के लिए मोती में कांति की आवश्यकता है। फिर तीसरा अर्थ आ जाता है यहाँ चून, यानी कि चूना। चूना में यदि जल नहीं दीजिएगा तो वो भी बेकार हो जाएगा। जल के बिना चूना का कोई यूज, ना ही आप वाल पर लगा सकते हैं, ना ही आप पान के अंदर दे के खा सकते हैं, तो वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ जो है अर्थ हमारा छिपा हुआ है। अब तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, चीर जीव जोड़ी जुड़े, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। अर्थात यहाँ वृष भानुजा, तो वृष भानुजा हलधर यहाँ श्लिष्ट शब्द है, और यहाँ जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। एक वृष भानुजा, वृष भानु की बेटी अर्थात राधा को कहा गया है। दूसरा वृषभ की बहन गाय को कहा गया है। तीसरा हलधर के वीर अर्थात कृष्ण को कहा गया है, यानी बलदेव के भाई। तो यहाँ एक और अर्थ निकलता है, बैल के भाई सार का होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ श्लेष अलंकार है। अब दूसरे अलंकार पर हम आते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का अर्थ होता है वक्र जोर युक्ति, युक्ति मतलब वाणी, और वक्र का अर्थ टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात बातों को इधर उधर घुमा फिरा के कहने की तकनीक हमारा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण के जरिए ये जानेंगे कि आचार्य, यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा
आचार्य भामा ने कहा है कि शब्द और अर्थ की युक्ति को काव्य अलंकार मानकर कुंतक ने वक्रोक्ति की काव्य का जीवन मानकर इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। फिर इसके बाद उदाहरण से है एक हम देखते हैं, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो नूरजहां से जहांगीर पूछते हैं कि ये जो है तुम्हारे हाथ में जो अपर है वो अपर कहाँ है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर में हाथ में पूछा कहाँ अपर है, तो एक हाथ में वो कबूतर रखी हुई है और वो ऐसे छोड़ देती है, जैसे ही छोड़ती है कबूतर उड़ जाता है। कहता है आपने पूछा अपर कहाँ है, उसको तो पैर है, पर और अ मतलब बिना पैर का, अपर मतलब पैर यानी पक्षी, तो पक्षी तो उड़ गया, पैर तो वर्तमान में मौजूद है। तो वहाँ समझे वो पूछ रहे हैं कि दूसरा कहाँ है, पर मतलब दूसरा, और वो समझ रही है कि इसको पैर ही नहीं है, ये कह रहे हैं तो उड़ा दी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होइएगा। अब तीसरा हम आते हैं यमक अलंकार पर। चौथा यमक अलंकार वैसा अलंकार यानी कि जिसमें कोई भी शब्द हो जो 2 बार आएगा, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। उदाहरण से हम समझेंगे, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिका, या खाए बौरा व पाए बौरा। अब कनक शब्द का 2 अर्थ हुआ है। एक कनक का अर्थ हो रहा है सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो रहा है धतूरा। तो एक व्यक्ति है जो सोना पाने से गर्व से गौरवान्वित हो गया है, वो घमंड करने लगा है, उससे उसको नशा चढ़ गया है। और दूसरा व्यक्ति है जो धतूरा को पीस के पी लिया है, यानी कि उसके अंदर जो धतूरे की नशा है वो उससे वो बौरा गया है। तो हम 2 अर्थ देख रहे हैं, एक नशा है पीने से और एक नशा है पाने से। पीने और पाने में यहाँ भेद करना। अब हम दूसरा उदाहरण इसमें देखेंगे, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो यहाँ बेर का अर्थ समय से है, एक का टाइम है और दूसरा बेर का अर्थ फल से है, यानी कि वो 3 राउंड में 3 बार पूरे दिन में 3 बार खा लेती है। और एक है व्यक्ति जो वह 3 फल खाता है, 3 बेर फल, बेर का फल। तो यही है हमारा अलंकार। और दूसरा अलंकार जो है अर्थालंकार, उसको लेके हम नेक्स्ट टाइम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।